आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि एक खिलाड़ी से कहां हुई दरिंदगी, तो इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं कहां हुई भाजपा नेता की हत्या और कौन है वो हत्यारा समधी। वहीं दिखाएंगे डीजे वाला डॉन जिसकी तलाश कर रही है पुलिस। वो कुछ बनना चाहती थी, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। वो खो खो खेल की नेशनल लेवल की प्लेयर थी। सामने वाले को अपने दांव से कर देती थी चित, लेकिन एक रोज उस पर पड़ गई एक दरिंदे की नजर और फिर उस शाम मिली उसकी लाश। लेकिन जब हुआ मामले का खुलासा तो सामने आया उस दरिंदे का चेहरा जिसने दिन दहाड़े इस वारदात को दिया था अंजाम। दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने में हुआ फेल तो खेला खूनी खेल, खिलाड़ी से हवस वाली दरिंदगी। महिला खिलाड़ी हत्याकांड का हुआ खुलासा। आरोपी ने खोला हत्याकांड का राज। महिला खिलाड़ी की बेरहमी से की थी हत्या। बिजनौर में रेलवे ट्रैक के पास से 10 सितंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी और जब मृतका की शिनाख्त हुई तो उड़ गए थे पुलिस के होश। जिस महिला का शव रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ था वो खो खो की नेशनल खिलाड़ी थी। 10 सितंबर को घर से निकली थी महिला खिलाड़ी, शाम तक वापस नहीं लौटी थी महिला खिलाड़ी। देर शाम रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ शव। पुलिस लगातार इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी, क्योंकि इस वारदात को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में अंजाम दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने मौकाए वारदात पर खोजबीन शुरू की थी और फिर पुलिस को मिले कुछ सुराग। मौकाए वारदात से मिले सुराग, खून से सनी शर्ट और चप्पल हुई बरामद। वारदात वाली जगह से टिफिन हुआ था बरामद। पुलिस इन्हीं सुरागों के आधार पर तफ्तीश में जुट गई थी। साथ ही लगातार महिला खिलाड़ी के फोन के रिकॉर्ड को तलाश रही थी। यही नहीं, मौकाए वारदात के पास के फोन को भी ट्रेस कर रही थी और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया आरोपी। आरोपी ने की थी दरिंदगी की कोशिश। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही दरिंदा है जिसने महिला खिलाड़ी की बेरहमी से हत्या कर दी। एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। शहजाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहजाद ने अपना जुर्म कबूल किया। रेलवे में पल्लेदारी का काम करता था शहजाद। वारदात वाले दिन महिला खिलाड़ी को रोका। आरोपी शहजाद ने की रेप की कोशिश। शहजाद ने पुलिस को बताया कि उस रोज महिला खिलाड़ी पर उसकी नजर पड़ गई थी जो बिल्कुल अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर उसने रेप की कोशिश की और जब वो नाकाम हो गया तो गले में रस्सी डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था। अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था। आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपने किसी दोस्त से। टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से वो भागा मोबाइल फोन ले करके। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। वहीं इस खुलासे ने एक बार फिर से सनसनी फैला दी है, क्योंकि इस वारदात को आरोपी ने बेखौफ होकर
दिन के उजाले में अंजाम दिया था और वहां से फरार हो गया था। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज की रिपोर्ट। बागपत में दिन दहाड़े एक वारदात को अंजाम दिया गया था। घर में घुसकर बीजेपी नेता की कर दी गई थी हत्या। शुरुआत में इसे पुलिस मान रही थी हत्या, लेकिन जब पुलिस ने शुरू की तफ्तीश तो सामने आए वो चेहरे जिन पर था बीजेपी नेता आत्माराम को सबसे ज्यादा भरोसा। अपनों की दगाबाजी ने ली आत्माराम की जान। रिश्तेदार ने बनाया एक ऐसा खौफनाक प्लान जिसका खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ। देखिए भाजपा नेता का हत्यारा समझ। नहीं मिली इज्जत तो बन गया कातिल। बीजेपी नेता की हत्या का हुआ खुलासा। हत्या का आरोपी निकला रिश्तेदार। 9 सितंबर को बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके में रहने वाले बीजेपी नेता आत्माराम की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार वाले किसी भी कीमत पर इसे मौत नहीं हत्या बता रहे थे। जिसके बाद बीजेपी नेता के परिवार वालों ने थाने में मामला दर्ज कराया और हत्या का आरोप लगाया खुद के ही रिश्तेदार पर। इनकी हत्या हुई किस तरीके से काम मतलब हत्या जो है नहीं, गेट खुलवाया उन्हीं से, फ़ोन करके गेट खुलवाया। 2 आदमी बाइक पर आए, आने के बाद में उन्होंने फ़ोन करके गेट खुलवाया। गेट खुलवाने के बाद में वे अंदर गए, करीब 1 घंटा अंदर रहे। उसके बाद में वे जो है नहीं लॉक लगा के बाहर के मतलब गेट बंद करके सब जो है नहीं खिड़की जंगले बंद करके चाबी अपने पास लेके चले गए, कोई पता नहीं आज। उसके बाद में फिर जो है नहीं हमने गेट जो है नहीं खोला, अंदर से ताला खोल लिया। ताला खोलने के जो है नहीं ताला खोलने पर उनके कमरे में गए, वहाँ वो जो है नहीं एक्सपायर पाए। मतलब बागपत में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की हत्या हो गई थी। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। तो पता चला कि बीजेपी नेता की दम घुटने से हुई मौत का मामला लग रहा था संदेह। आत्माराम का मोबाइल और कार गायब। आत्माराम के बेटे प्रताप ने दर्ज कराई एफआईआर। इस एफआईआर में बीजेपी नेता के रिश्तेदारों का नाम शामिल था, जिससे मच गया हड़कंप और फिर पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई। प्रवीण और बलराम पर हत्या का आरोप। मृतक के भाई का समधी है प्रवीण। मृतक की गैस एजेंसी पर काम करता था प्रवीण। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। पुलिस लगातार प्रवीण और बलराम की तलाश कर रही थी। उसी वक्त पुलिस को दोनों के ठिकाने के बारे में पता चला और फिर पुलिस ने दबिश देकर प्रवीण और बलराम को गिरफ्तार कर लिया। बागपत पुलिस ने डॉक्टर आत्माराम तोमर केस में 2 नामजद अभियुक्त प्रवीण और बलराम को आज गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से स्कॉर्पियो कार की चाबी तथा मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इनके ऊपर बागपत पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। पूछताछ में इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में प्रवीण ने बताया कि आत्माराम की गैस एजेंसी पर काम करता था प्रवीण। आत्माराम के व्यवहार से खुश नहीं था प्रवीण। रिश्तेदार की जगह नौकर की तरह करता था व्यवहार। सैलरी भी वक्त पर न देने का प्रवीण ने लगाया आरोप। पुलिस की पूछताछ में प्रवीण ने बताया कि लगातार वो अपमानित महसूस कर रहा था और फिर एक रोज उसने बना दिया खौफनाक प्लान। अपने एक साथी बलराम के साथ इस वारदात को प्रवीण ने अंजाम दिया। 9 सितंबर को आत्माराम के घर पहुंचा प्रवीण और बलराम ने आत्माराम से की मुलाकात के दौरान आत्माराम की हत्या की। हत्या को लूट से जोड़ने के लिए बनाया प्लान। मोबाइल और कार को कर दिया गायब। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर मोबाइल और कार बरामद कर ली है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से राजीव की रिपोर्ट। इन दिनों मानो सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाने का अड्डा बन गया है।
तभी तो बेखौफ हो चुके अराजक तत्व कानून को चुनौती दे रहे हैं और अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं। कौशाम्बी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स अवैध हथियार के साथ दिखाई देता है, अपनी हनक दिखाता है और अब जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस कर रही है उसकी सरगर्मी से तलाश। देखिए सोशल मीडिया का डीजे वाला टॉक। सुर्ख लाल टी शर्ट, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में तमंचा, अदाएं बिल्कुल डॉन वाली। ना ये बॉलीवुड की किसी पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि बाबूजी की अपनी ही पिक्चर चल रही है और उस पिक्चर के हीरो यही हैं। तभी तो पूरा डीजे टाइप गाना लगाकर अपना हिट शॉट दिया है। कौशाम्बी में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की चर्चा एक नाके से लेकर दूसरे नाके तक हो रही है और उतनी ही तेजी से वीडियो में दिख रहे शख्स को तलाशा भी जा रहा है। वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और वीडियो में दिख रहा शख्स सैनिक कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल बाबूजी की अकड़ निकालने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है और बड़ी ही सरगर्मी से युवक की तलाश की जा रही है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक अवैध तमंचा लिए हुए एक आदमी दिखाया गया है। इसकी जांच की जा रही है कि व्यक्ति कौन है और किस थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सत्यता जैसी जानकारी होती है उसके कार्रवाई। अभी 4 दिन पहले हथियारों के शौकीन एक युवक के सारे शौक को पुलिस ने एक झटके में निकाल दिया था, जब उसने अवैध हथियारों के साथ अपने फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। शाहजहांपुर का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने तबीयत के साथ युवक की खातिरदारी की। युवक का नाम श्यामवीर है, जिसे तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि तमंचों के शौकीनों के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा मंच लगता है जहां से वो अपना टशन दिखा सकते हैं, लेकिन वही भूल जाते हैं कि कानून की निगाहें उन पर है और फिर एक ही झटके में बदल जाता है उनका पता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक डर, एक खौफ इन दिनों हवा में तैर रहा है, जो इंसान की जान पर भारी पड़ रहा है और जो भी उसकी चपेट में आया वो बीमार, बहुत बीमार पड़ता जाता है। यूपी में इन दिनों वायरल और डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसकी चपेट में हजारों लोग आ चुके हैं। तो वहीं वायरल लील चुका है अब तक कई जान। ऐसे में जरूरत है अलर्ट रहने की, सावधान रहने की। देखिए सांसों का संक्रमण का। सांसों पर बीमारी की काली छाया। कोरोना के बाद वायरल का साया। कोरोना के मरीजों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चैन की सांस ले पाता उससे पहले ही एक और अनजान साये ने डाल दिया इंसानी जिंदगी पर डेरा। यूपी के अलग अलग हिस्सों में तेजी से वायरल का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो वहीं कानपुर देहात में तेजी से पैर पसार रहा है, जहां तेजी से डेंगू, वायरल और मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। बड़ा बच्चा था मरे, कितने दिन 5-6 दिन थे। प्राइवेट तो होती है ना, रहा मैं नहीं मिल रहा हूँ। जिला अस्पताल आई? हाँ। कब आई थी?
सवेरे आई थी। तो अभी नंबर लगा? अबे नंबर नहीं लगा, अबे तो जात कराई, जात नंबर लगा तो जात लिखी रहा। कानपुर देहात में अब हालात बिगड़ने लगे। क्या संक्रामक बीमारी ने डेरा डाल दिया? कानपुर देहात में तेजी से बढ़ रहे मामले। कानपुर देहात में बुखार के 536 मामले आए सामने। रैपिड कार टेस्ट में 27 मरीज मिले पॉजिटिव, 1 मलेरिया और 3 डेंगू के मरीजों में पुष्टि। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया और अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर दौरा कर रही हैं। साथ ही जहां-जहां डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं, वहां एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, हमारे जनपद में कानपुर देहात में बुखार से पीड़ित और डेंगू से पीड़ित होने की सूचनाएं मिल रही हैं लगातार। हमारे जनपद में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। सभी जो है ब्लॉक स्तर पे 5-5 टीमें बनाई गई हैं और जिले स्तर पे 2 टीम बनाई गई हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजी से वायरल और डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जो सांसों पर भारी पड़ रहे हैं। इटावा में वायरल का वार। इटावा में तेजी से वायरल और डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। वायरल के रोजाना 100 से ज्यादा मामले आ रहे सामने। 95% मामले वायरल बुखार से जुड़े हुए। इटावा में डेंगू का प्रकोप नहीं, वायरल का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर। स्वास्थ्य विभाग ने बनाए 3 अलग वार्ड। वायरल के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है और अब बुखार से पीड़ित मरीजों की टेस्टिंग की जा रही है। बरसात के बाद मौसम में वायरल केसेस बहुत निकलते हैं, प्लस डेंगू के केस भी निकलते हैं और अभी विगत कुछ दिनों में निकले भी हैं। इस समय हमारे पास 25 पेशेंट वार्ड में भर्ती हैं जिनको कि बुखार आ रहा है। उनमें से जांच कराई गई तो 3 पेशेंट की किट से सस्पेक्टेड डेंगू आया है। उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के सैफी मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा और वहाँ से अगर जांच रिपोर्ट आती कंफर्म तो फिर उन्हें डेंगू मान के अलग वार्ड में चिन्हित करते हुए उनका इलाज किया जाएगा। लगातार सामने आ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि अलर्ट होने के बावजूद भी वायरल के मरीजों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया और वायरल से सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।